हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एलकेजी, वेलकम टू जेनिथ गुरु किड सेंटर। आज हम लोग करने वाले हैं, ये है हमारा लेक्चर सेकंड। तो आज हम इन वन शॉट में क्या क्या कवर करने वाले हैं, हमारे आज के टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे। चलो देखते हैं हमारे टॉपिक्स क्या हैं। आज के हमारे टॉपिक्स है ट्रैफिक लाइट रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। टेबल ऑफ 2, 3, 4, 5 करेंगे। ओके, बैक काउंटिंग करेंगे हम 30 से लेकर 1 तक। नंबर नेम करेंगे 1 to 20। काउंटिंग करेंगे हम 101 से 120 तक, ठीक है। एंड स्वर करेंगे हम हिंदी में आ से आह तक। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन। क्या कर रहे हैं हम, रिवीजन कर रहे हैं। तो इनका ओवरऑल एक वन शॉट आपको मिलने वाला है। बाकी इनकी फुल वीडियो तो पहले से ही हमारे चैनल पे डली हुई है, ठीक है। तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। बट हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए होता है रिवीजन। तो इसी का हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं, हमारा वन शॉट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है, पहले हम पढ़ेंगे ट्रैफिक लाइट रूल्स के बारे में। ओके, कि ट्रैफिक लाइट रूल्स क्या क्या होते हैं। आप जब, पहले तो मैं ये बता दूं कि ट्रैफिक लाइट रूल्स होता क्या है। देखो, जब आप रोड पे निकलते हो, ठीक है, हाईवेज पे निकलते हो, तो वहां पे आप क्या देखते हो, ऊपर की साइड वो लगी रहती है, ट्रैफिक लाइट्स लगी रहते हैं, जिसमें 3 कलर्स होते हैं, है ना। 3 कलर्स होते हैं बेसिकली। कौन कौन से 3 कलर्स होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। पर आपको लगता है ना कि ये रेड क्यों चल रहा है, ये येलो क्यों चल रहा है, ये ग्रीन क्यों चल रहा है, आपको नहीं पता। तो हमें क्या करना है, हमें तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम तो, भाई हम तो देश के नागरिक हैं, तो हमें तो ट्रैफिक लाइट रूल्स के बारे में पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि रेड लाइट का क्या मतलब है। जब रेड लाइट शो होती है तो हमें क्या करना चाहिए, जब येलो लाइट शो होती है तब हमें क्या करना चाहिए, जब ग्रीन लाइट शो होती है तब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो जब रेड लाइट शो होगी, तो रेड का मतलब क्या होता है, स्टॉप, ठीक है। जब रेड लाइट शो होती है तो उसका मतलब होता है स्टॉप, हमें क्या, रुकना है, ठीक है। रेड लाइट सेज स्टॉप, स्टॉप स्टॉप, ठीक है। हमें क्या करना होता है, जब रेड लाइट जलती है तो हमें स्टॉप होना होता है, वहीं पे रुकना होता है और वेट करना होता है, ठीक है। एंड येलो इंडिकेट्स कॉजन, ठीक है। येलो क्या करती है, येलो लाइट इंडिकेट करती है कि आप थोड़ा सा वेट करो, आप मतलब चलने के लिए हम लोग तैयार हैं, ठीक है। एंड ग्रीन लाइट मीन्स इट्स सेफ टू गो, ठीक है। ग्रीन लाइट का क्या मतलब होता है कि अब आप जा सकते हैं, ओके। रेड लाइट का मतलब होता है कि स्टॉप होना है, ओके। एंड येलो लाइट का मतलब होता है कि हमें वेट करना है, अब हम चल सकते हैं, ठीक है। एंड जब ग्रीन शो हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, कि हमें आगे जाना है, ठीक है, चलना है, चले जा सकते हैं हम। तो ये हमने पढ़ा ट्रैफिक लाइट रूल्स के बारे में, ठीक है। ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, ओके। अब हम करेंगे टेबल ऑफ 2, 3, 4 एंड 5 की टेबल करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे 2 की टेबल। तो 2 की टेबल कैसे लिखते हैं हम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ओके। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 20, ठीक है। हमने क्या किया, 2 का टेबल कर लिया। अब हम करते हैं 3 की टेबल। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 9 जा
सॉरी 3 9 का क्या होता है बताओ जल्दी। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा 30। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 20। ठीक है, अब 3 की 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा 30। ठीक है, अब करते हैं 4 की टेबल एंड 5 की टेबल। अब हम करेंगे 4 की एंड 5 की टेबल। ठीक है, अभी हमने 2 और 3 की टेबल कर ली है ना, तो आप एक बार और इसको रिवाइज कर लो। अब देखो 4 की 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 27, 4 8 जा 4 6 जा 24, 4 7 जा 27, 4 8 जा 32। ठीक है, एंड 4 9 जा क्या होता है, 4 9 जा क्या होगा, 4 9 जा 36 एंड 4 10 जा 40। ठीक है, क्या है 4 की टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 एंड 4 10 जा 40। ठीक है, 5 की टेबल लिखते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 एंड 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 एंड 5 10 जा 50। ठीक है, 5 की टेबल क्या है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। ठीक है, तो अभी हमने ये टेबल भी कंप्लीट कर ली, 2 3 4 एंड 5 की टेबल, है ना। अब देखो हम करेंगे बैक काउंटिंग 30 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो अब करते हैं 30। सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा बैक काउंटिंग करते टाइम, 30 आएगा, क्योंकि 30 से हमें 1 तक करना है। बैक काउंटिंग का मतलब क्या होता है, हमें नीचे से काउंटिंग करनी होती है। ठीक है, तो 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो ये हमने क्या किया, बैक काउंटिंग की। ठीक है, एक बार और रिवाइज करते हैं। 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अभी हमने क्या किया, बैक काउंटिंग भी कर ली। अब करते हैं नंबर नेम 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, आपके सिलेबस में नंबर नेम कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, तो नंबर नेम करते हैं। 1 की स्पेलिंग क्या है, ONE 1, TWO 2, THREE 3, 4, FOUR 4, 5, FIVE 5, 6, SIX 6, 7 की स्पेलिंग क्या होगी बताओ, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, SEVEN 7, 8 की स्पेलिंग क्या है, EIGHT 8, 9 NINE 9, एंड 10 की स्पेलिंग क्या होगी, 10 की स्पेलिंग क्या होगी, TEN 10। ओके, 10 के बाद क्या आएगा, 11, है ना। तो 11 की स्पेलिंग लिखते हैं, ELEVEN 11, 12, TWELVE 12, 13, THIRTEEN 13, ओके, 14, FOURTEEN 14, 15, FIFTEEN 15, 16 की स्पेलिंग क्या है, SIXTEEN 16, 17, SEVENTEEN 17, ओके। 18 की स्पेलिंग क्या है, EIGHTEEN 18, 19 की स्पेलिंग NINETEEN 19, ओके। 20 की स्पेलिंग क्या है, TWENTY 20। ठीक है, हमने अभी नंबर नेम भी कर लिए 1 से लेकर 20 तक। अब करते हैं हम काउंटिंग 101 से लेकर 120 तक। ठीक है, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 and 119 and 120। ठीक है, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 and 120, 120। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया बताओ, काउंटिंग की 101 से लेकर 120 तक। ठीक है, तो अब करते हैं हम स्वर हिंदी में। ठीक है, हिंदी में स्वर, स्वर किसे कहते हैं बताओ, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता
की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वर कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कि जब अगर आप जैसे कोई सा भी स्वर बोलते हो हिंदी वर्णमाला में, जैसे आ ई, तो इन सब में किसी और वर्ण का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आप जब क, ख, ग ये बोलते हो तो इनके पीछे स्वर का यूज होता है। जैसे आपने बोला क, तो लास्ट में अ आया। ठीक है, लेकिन स्वर में क्या होता है कि अ आ इन वर्णों में कोई भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, दूसरे अक्षर की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में आ ई उ र ए सॉरी री आएगा यहाँ, री ए ओ आओ, ये सारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, हमारे स्वर टोटल कितने होते हैं, 11। जो बाकी इसमें अंग अह आता है उसे स्वर में नहीं गिना जाता। ठीक है, तो हमारे स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। ओके, तो हम